आपने कई तरह के माफियाओं के बारे में सुना होगा, रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, लेकिन कभी बिजली माफियाओं के बारे में सुना है? नहीं सुना तो राजधानी भोपाल के गोंदरमऊ आइए। यहां एक दो नहीं बल्कि पूरे आधा दर्जन बिजली माफिया सक्रिय है। हम आपको बताते हैं कि बिजली माफिया का जो अवैध कारोबार है वो कैसे होता है। तरीका वही है, अधिकारियों से साठगांठ और फिर मनमानी। पहले तो ये माफिया आम जनता के बिजली के कनेक्शन होने नहीं देते और उसके बाद अपने कलेक्शन आम जनता को दे देते हैं। इसके लिए बिजली माफियाओं की तरफ से बाकायदा मीटर भी लगाए जाते हैं और बिल भी थमाए जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस बिल को ये माफिया बेचते हैं वो भी सरकारी होता है। खंबे भी सरकारी होते हैं और खंभों तक बिजली पहुंचाने वाले तार भी सरकारी होते हैं। एक बार कनेक्शन और मीटर लग गया तब उसके बाद शुरू होती है बिजली बिल की मनमानी वसूली। जो बिल बिजली माफियाओं ने थमा दिया उसका भुगतान करना ही होता है। अगर एक दिन की भी देरी हुई तो कनेक्शन काट दिया जाता है। दोबारा कनेक्शन के लिए भी मनमानी वसूली की जाती है। ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोगों ने सरकारी बिजली कनेक्शन के लिए जोर आजमाइश ना की हो, लेकिन बिजली माफियाओं का रसूख ऐसा है कि पिछले 10 साल से ना तो आम जनता को बिजली के कनेक्शन मिले हैं और ना ही माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो वही बिजली माफिया तार ठोक कर कहते हैं भी कि हमें बिजली विभाग ने कनेक्शन दिया है और इसलिए हम बिजली बेच रहे हैं। मिलती है, मेन क्या बिल ज्यादा देते तो हम नहीं मतलब इतना बिल दे पाते तो वो लाइट काट देते हैं। इतना नहीं रहता, कूलर पंखे भी सही से नहीं चल पाते। कनेक्शन दिए ठेकेदारों ने, मीटर लगाया, उसमें आता है बिल। तभी बड़ी मुश्किलों से देते, दे नहीं पाते और क्या करें, देना पड़ रहा ही नहीं, काट देते। हमने एमपीवी को ये लिखा है कि इसका सॉर्ट आउट किया जाए, इसका हल निकाला जाए और गरीबों को जो सरकार की स्कीम है, संबल योजना की जो स्कीम है और जो गरीबों को सस्ती बिजली देने की जो स्कीम है, उस स्कीम का लाभ भी बीडीए क्वार्टर वालों को मिले। मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि भोपाल और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर बिजली माफिया भी सक्रिय है और एक दो नहीं बल्कि 10 सालों से उनका ये पूरा धंधा चल रहा है। आसानी से चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, कोई खौफ नहीं है। हर माफियाओं के बारे में हमने सुना है, चाहे रेत माफिया हो, शराब माफिया हो, हर बार ये निकलकर सामने आता है कि अधिकारियों की साठगांठ है और बड़ी मछलियां इसमें फंसती भी नजर आती हैं। क्या वैसा ही हाल बिजली माफियाओं के साथ भी है? अधिकारियों की साठगांठ और एक बड़ा भ्रष्टाचार। देखिए जिया, वैसे तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बिजली विभाग के अलावा कोई दूसरा शख्स इस तरह से बिजली की सप्लाई कर सके, लेकिन उसके बावजूद बरसों से अगर ऐसा कोई इंतजाम किया जा रहा है, कोई बीच का रास्ता निकाला गया है, तो ये गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी काम इतने सालों से चल रहा है, लोगों की निगाह में भी है, विधायक खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो ये बड़ी हैरत की बात है। बिना बिजली कंपनी के अधिकारियों की इजाज़त के बगैर इस तरह की बिजली सप्लाई मुमकिन नहीं है और इसीलिए ये वैकल्पिक व्यवस्था जो है ये यहाँ पर उपयोग की जा रही है। बिजली अधिकारियों ने कहा होगा तभी जाकर ये बिजली सप्लाई यहाँ से की जा रही है। बीडीए वैसे मकान बनाकर देता है, लेकिन बिजली सप्लाई भी यहाँ पर हो इसके पूरे इंतजाम किए जाने चाहिए। मकान के साथ में बिजली की सप्लाई देना, सड़क समेत पेयजल की व्यवस्था कराना, ये पूरा इंतजाम करना उस एजेंसी का काम है जिसने मकान बना के दिए हैं। यहाँ पर मकान बीडीए ने बनाया, यानी भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो सरकार की ही एक एजेंसी के तहत काम करते हैं। लेकिन सरकार की एजेंसी इस तरह अधूरे मकान छोड़कर चली जा रही है, ये भी एक गलत काम इसे कहा जा सकता है और नियम विरुद्ध काम कहा जा सकता है। दूसरा, ऐसे माफिया को पनाह देना जो इंतज़ाम करे बिजली का और लोगों से बिजली वसूल करे, पता नहीं ये राशि बिजली विभाग को जा रही है या नहीं, ये भी बड़ी हैरत की बात है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की निगाह में ये बात है, उनकी जानकारी में ये बात है, उसके बावजूद इस तरह के कारनामे हो रहे हैं, तो ये हैरत अंगेज है और नहीं कहा जा सकता इसके अलावा कुछ। जी मीडिया की यह रिपोर्ट बताती है कि राजधानी में ही ये इस तरह के कारनामे मुमकिन हो पा रहे हैं क्योंकि न तो बिजली अधिकारी इस मामले में कुछ कर पा रहे हैं और ना ही सरकार की नाक के नीचे इस तरह से वारदातें हो रही हैं। ये बड़ी हैरत की बात है और केवल ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि हमने लेटर लिख दिया है, लेटर लिखने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ये बड़ी ठीक बात नहीं है। हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है, बिजली महकमे की अपनी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारियां नहीं निभाई जा रही है। ये रिपोर्ट यहाँ पर बता रही है। कार्रवाई करेगा कौन उन माफियाओं तक पहुंचेगा,
कौन उन अधिकारियों तक पहुंचेगा जिन्होंने ये साठगांठ करके पूरा कार्य करवाया है। यहां पर लोगों के साथ भी धोखा हो रहा है, मनमानी वसूली हो रही है, और अगर वसूली नहीं होती है तो फिर डराया धमकाया भी जाता है। एक लंबी प्रक्रिया ये चली आ रही है, और ये ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को नजर नहीं आ रहा हो या फिर किसी को पता नहीं हो। सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यही कह देते हैं कि कार्रवाई की जाएगी। अभी अगर आप जाएंगे बिजली विभाग के पास, उनके अधिकारी भी यही कहेंगे जांच होगी, लेकिन जांच किस तरह से आगे बढ़ेगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं संलिप्तता बड़े अधिकारियों की भी इसमें सामने आती है। देखिए, वैसे तो जिम्मेदारी यहाँ पर बिजली विभाग की है। जिला प्रशासन हस्तक्षेप भी कर सकता है, सरकार सीधे भी हस्तक्षेप कर सकती है, ऊर्जा विभाग इसमें दखल दे सकता है। लेकिन अब इस रिपोर्ट दिखाने के बाद में संभावना है इस बात की कि अधिकारी अपनी नींद से जागेंगे और अब शायद इन लोगों को कानूनन बिजली मुहैया हो पाएगी, क्योंकि अभी गैर कानूनी तरीके से ये लोग बिजली का उपयोग कर रहे हैं। इनमें ये लोग भी जिम्मेदार हैं, बीच के लोग भी जिम्मेदार हैं, और जो जिम्मेदार महकमा है यानी बिजली विभाग, ये भी जिम्मेदार हैं। इनकी जानकारी के बगैर ये तो वैसे पहले मुमकिन नहीं था, लेकिन अगर जांच होगी तो निचला अमला भी इसमें दोषी पाया जाएगा, और जिस एरिया के जिम्मेदार अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन 10-15 सालों से ये कारनामा लगातार चल रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है। बिल्कुल संदीप, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।